हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम अक्टूबर मंथ के दूसरे वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। होप दिस हेल्प्स यू। चलिए आज के पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 93rd एयरफोर्स डे मनाया गया 8 अक्टूबर को। प्रत्येक वर्ष जो है 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। द इंडियन एयरफोर्स वॉज एस्टेब्लिश्ड, कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1932 को। उस टाइम क्या था? ब्रिटिश रूल था इंडिया में। और एयरफोर्स के चीफ कौन है अभी? अमरप्रीत सिंह है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल अनिल चौहान। आर्मी चीफ कौन है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। नेवी चीफ कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। एयरफोर्स चीफ कौन है? अमरप्रीत सिंह। नमस्ते स्कीम, ये एक्चुअली न्यूज़ में था। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। और इसका एम क्या है? अनसेफ सीवर और सेप्टिक टैंक क्लिनिक प्रैक्टिसेस को जो है रिमूव करना, हटाना, और इसकी जगह क्या करना है? सेफ प्रैक्टिसेस को अपनाना। इसके लिए लोगों को प्रेरित करना। और नमस्ते स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2022 में। और कौन से मिनिस्ट्री में आता है नमस्ते स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस, 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। कब होने वाला है? अक्टूबर के मंथ में ही होने वाला है। कहाँ पे? दिल्ली में। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है 2015 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में। और किसके एफर्ट से ये इस्टेब्लिश किया गया था? इंडिया और फ्रांस के एफर्ट से। और कहाँ पे? COP21, जिसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। आप बस इसका नाम ध्यान में रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया है। क्या नाम है इस रिपोर्ट का? रोड मैप ऑन एआई फॉर इंक्लूसिव सोसाइटल डेवलपमेंट। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। कौन सा? नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कहाँ पे? ऑब्वियसली ये महाराष्ट्र में है। और इसमें कितना कॉस्ट लगने वाला है? यह लगा है 19,650 करोड़। द्रव्य पोर्टल, द्रव्य पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये एक्चुअली क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा होगा। किसके रिगार्डिंग? आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट और उसके प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग होगा। चलिए इसका नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में। डिजिटाइज्ड रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्साटाइल यार्डस्टिक ऑफ आयुष सब्सटेंसेस। कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चलिए इंडिया को डेवलप नेशन कब तक बनाने का लक्ष्य निर्धारित है? 2047 तक। और इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 5 ट्रिलियन US डॉलर कब तक करने का लक्ष्य निर्धारित है? 2027 तक। और ऑटोमोबाइल के टर्म्स में जो है इंडिया 3rd लार्जेस्ट मार्केट बन गया है। मिसेस यूनिवर्स 2025, इसका खिताब किसने जीता है? शेरी सिंह ने। और ये इंडिया की पहली कोई पर्सन है जिन्होंने जो है मिसेस इंडिया 2025 जीता है। ये 48th एडिशन था। और 48th एडिशन में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई इंडियन ने जो है मिसेस यूनिवर्स जीता है। और ये ब्यूटी पेजेंट कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज किया गया था? मनीला, फिलीपींस में। PM सेतु, इसे जो है अक्टूबर 2025 में ही लॉन्च किया गया है। और किस लिए? ये क्या करेगा? PM सेतु एक योजना है जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर्स स्कीम फॉर एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ये काम क्या करेगा? ये जो है इट विल कनेक्ट इंडियाज यूथ विथ वर्ल्ड्स स्किल डिमांड। वर्ल्ड का क्या स्किल डिमांड है, क्या टेक्नोलॉजिकल स्किल डिमांड है, और इसके अकॉर्डिंग इंडियन यूथ, इंडियन वर्कफोर्स का क्या स्किल होना चाहिए, इस रिगार्डिंग ये वाला स्कीम जो है काम करने वाला है। 9th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में जो है इंडिया
मोबाइल कांग्रेस का 9th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस क्या है? ये एशिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी फोरम होता है। कर्नाटका अप्रूव्स मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। देखिए, मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी, कर्नाटका पहला स्टेट बन गया है जो कि गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में जो है मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी अप्लाई होगा, दोनों सेक्टर में। और इसके अंडर क्या होने वाला है? प्रत्येक महीना एक पेड लीव, यानी कि साल के 12 पेड लीव मिलने वाले हैं वुमेन एम्प्लॉय को। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। मानस ऐप भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। मानस का फुल फॉर्म जान लेते हैं हम, मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। फर्स्ट अराइज सिटीज फोरम, कहाँ पे इसे हेल्ड किया गया था? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट अराइज सिटीज फोरम जो है न्यू दिल्ली में हेल्ड किया गया था। ग्रीन हाइड्रोजन हब, देखिए तीन पोर्ट को जो है, जो कि दीनदयाल पोर्ट, वीओ चिदम्बरनार, पारादीप पोर्ट को जो है क्या के रूप में दर्जा दिया गया है? स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन सेंटर्स अंडर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। चलिए कुछ पोर्ट्स को देख लेते हैं हम, कहाँ कहाँ पर है। कोलकाता पोर्ट कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। एन्नोर पोर्ट तमिलनाडु में है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में है। चेन्नई पोर्ट कहाँ पे? तमिलनाडु। तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। कोची पोर्ट केरला में है। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है। मोर्मुगुआ पोर्ट गोवा में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र में है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में है। कांडला पोर्ट गुजरात में है। इंटरनेशनल पर्पल फेयर 2025 ये किससे एसोसिएटेड है? मेनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से एसोसिएटेड है। और इस वर्ष कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था इसे? गोवा में। गोवा के सीएम कौन है? डॉक्टर प्रमोद सावंत। और इसी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जो कि 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया गोवा में, इसमें जो है एक ऐप को लॉन्च किया गया जिसका क्या नाम है? सुगम्य भारत ऐप। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, सुगम्य भारत ऐप किससे रिलेटेड है? ये मेनली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च 2 मेजर स्कीम्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हाल ही में जो है प्राइम मिनिस्टर ने 2 स्कीम लॉन्च किए हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। ये बेसिकली बजट में ही अनाउंस कर दिया गया था, बट अभी एक्चुअल बजट के साथ इसे रिलीज़ किया गया है, बजट एलोकेशन के साथ। प्रधानमंत्री धन धान्य स्कीम जो है, इसमें कितना करोड़ का बजट आउटले है? 24,000 करोड़ का। और इसमें क्या होगा? पीएम धन धान्य स्कीम में जो है 100 डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया जाएगा जिसका लो परफॉर्मेंस है, और उसके परफॉर्मेंस इंक्रीज के टूवर्ड्स जो है ध्यान दिया जाएगा। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के अंडर क्या एम है? पल्स प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके दलहन प्रोडक्शन में। और बजट आउटले कितने का है इसमें? 11,440 करोड़ का है। देखिए, ये बजट एलोकेशन पे पूछ लिया जाता है जो इम्पोर्टेंट स्कीम में, इसीलिए आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप जो है गोल्ड स्मगलिंग से रिलेटेड है। और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था? डीआरआई के द्वारा। डीआरआई का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, देखिए ये जो है पहली बार जो है कोई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया। और कहाँ पे किया गया? न्यू दिल्ली में। और इंडिया का पोजीशन ओवरऑल मेडल टैली में कितना रहा है? 10th पोजीशन। और इंडिया ने कितना मेडल जीता? 22 मेडल, जिसमें 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। सेचल्स के नए प्रेसिडेंट बनने वाले हैं डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी, क्योंकि इन्होंने जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीता है। ओस्ट्रा हिंड जो है
इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाला मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये 4th एडिशन था और इस वर्ष कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। लिप्स ये किससे एसोसिएटेड है? लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग एसोसिएटेड है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस सील्ड। और ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेयर से फुर्सत ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर है? किसने लॉन्च किया है? सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, फेयर से फुर्सत। क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज, क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज जो है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके अंडर जो है नेशनल हाईवे यूज़र कोई भी डर्टी टॉयलेट के रिगार्डिंग रिपोर्ट कर सकते हैं। और कौन से ऐप के थ्रू ये करेंगे? राजमार्ग यात्रा ऐप के थ्रू। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। आपके लिए मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, अगर आपको न्यूज़ को शॉर्ट्स में सुनना है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्चुअल म्यूजियम ऑफ स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट, कहाँ पे इसे लॉन्च किया गया? बार्सिलोना, स्पेन में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड, देखिए ये पहली बार कोई इंडियन जो है ये अवार्ड दिया गया है, इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सोनाली घोष ने IUCN WCPA केंटन मिलर अवार्ड 2025 जीता है। किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो है प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट में एफर्टलेसली काम किया है, बहुत ज़्यादा एफर्ट दिया है इन्होंने। शर्म एल शेख गाजा पीस समिट हेल्ड इन इजिप्ट, शर्म एल शेख गाजा पीस समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? इजिप्ट में किया गया था। समुद्र शक्ति क्या है? ये इट्स इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होने वाला क्या है? एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है और ये कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। Gurugram has become the first city in India to deploy a QR code based kiosk system for paying ट्रैफिक चालान। देखिए, ट्रैफिक चालान को पे करने के लिए गुरुग्राम इंडिया का पहला सिटी बन गया जहाँ पे QR बेस्ड पेमेंट होने वाला है। इंडिया इलेक्टेड फॉर UNHRC री इलेक्ट हुआ है और कौन सा टेन्योर है? ये 7th बार ये इसके रिगार्डिंग जो है इलेक्टेड है। और कौन सा साल के लिए? 2026 से 28 के लिए। चलिए, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रिगार्डिंग कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट। इसे कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नोबेल प्राइजेज इन फिजिक्स, इस वर्ष एक्चुअली प्रत्येक वर्ष जो है अक्टूबर में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और चलिए एक एक करके सब जान लेते हैं। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट, जॉन मार्टिनिस को दिया गया है। और किस लिए दिया गया? उनके किन काम के लिए, किस फील्ड में एफर्ट के लिए? क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन के लिए। नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री किसे दिया गया है? सुसुमु गिताकावा, रिचर्ड रोबसन, उमर यागी को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क में के टुवर्ड्स काम करने के लिए। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसे दिया गया है? मेरी ई ब्रांको, फ्रेड राम्सडेल, सिमोन साकागुची को दिया गया। और किस लिए दिया गया है? वे किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किए हैं? रिगार्डिंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसके रिगार्डिंग इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसे दिया गया है? नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर लास्लो क्रासजनाघेरकाई, ये जो है हंगरी की एक ऑथर है और प्रभावशाली और दूरदर्शी कृतियों के लिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर दिया गया है।
नोबेल पीस प्राइज़ किसे दिया गया है? मारिया कोरिना माचाडो को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए दिया गया। इन्होंने जो है डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए कंट्रीब्यूट किया है। कहाँ पे किया है? वेनेजुएला में। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेस किसे दिया गया है? जूएल मॉकिर, फिलिप अगियाओ, पीटर हॉविट को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? सस्टेन्ड ग्रोथ थ्रू क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन थ्योरी के लिए इन्हें दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।